हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने हाफ चैप्टर कवर कर लिया था, जिसमें हमने समझा था चैप्टर का फ्लो चार्ट कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, और फाइबर का मतलब क्या होता है, फाइबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और एक बेसिक चार्ट क्या होता है फाइबर से फैब्रिक तक जाने का, और गिनिंग की प्रोसेस क्या होती है। ये सारा कुछ हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, ये वाला प्रोसेस समझिए और हमें चैप्टर आज फिनिश हम कर देंगे। अब चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फाइबर से यार्न में आने का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, स्पिनिंग होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज स्पिनिंग। कॉटन रोल से जब हम फाइबर बनाते हैं तो वो गिनिंग होता है, और फाइबर से जब हम यार्न में जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। और ये मैंने आपको सारा इस वाले डायग्राम के हेल्प से बताया था। इस वाले डायग्राम के हेल्प से हमने ये सारी चीजें समझी थी। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि स्पिनिंग का प्रोसेस आखिर होता क्या है। स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइबर होता है वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। यानी कि बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके, यानी कि हाथों की मदद से ट्विस्ट करके उनसे एक यार्न बनाया जाता है, या इसके लिए डिवाइस भी यूज हो सकते हैं। यानी कि कोई हाथ की बजाय कुछ और चीजें भी यूज हो सकती हैं, डिवाइसेस यूज हो सकते हैं जिससे कि ये काम हो सकता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। एक जो सिंपल डिवाइस इसके लिए यूज किया जाता है जिसको हम हैंड स्पिंडल बोलते हैं, जिसको हम टकली भी बोलते हैं। ठीक है, टकली। Another hand operating device used for spinning is चरखा। एक और डिवाइस यूज होता है वो होता है चरखा। तो ये तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं। यूज ऑफ चरखा was popularized by महात्मा गांधी as a part of the independence movement। जो चरखा है वो ज्यादातर यूज जो करते थे वो महात्मा गांधी यूज करते थे, उनकी वजह से ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, यानी कि आज़ादी दिलाने के महोत्सव में उन्होंने इसको यूज किया था। He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। यानी कि ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री का पार्ट इन्होंने दे दिया है कि थोड़ा कॉटन के कपड़े को, खादी को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा एक ये बनाया था, विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया था 1956 में। तो आप हो सकता है आपसे 1 मार्क का कोई क्वेश्चन इससे पूछ लें, तो आप थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल, ये जो है, ये जो ऊपर डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये चरखा का डायग्राम है। यहाँ से इस तरीके से पकड़ते जाते हैं और इस तरीके से ऊपर से बन के ये आता जाता है थ्रेड हमारा। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न इज मेड फॉर यूजिंग फैब्रिक बनाने के लिए फिर जो ये यार्न है वो यूज किया जाता है। स्पिनिंग अगर छोटे स्केल पे करना हो तो हम चरखे से कर सकते हैं, हैंड स्पिंडल से कर सकते हैं, टकली से कर सकते हैं ना। बट अगर हमें एक लार्ज स्केल पे स्पिनिंग का प्रोसेस करना होता है तो हम उसके लिए मशीन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यार्न टू फैब्रिक। अब हमने पढ़ लिया कॉटन रोल से फाइबर आने का प्रोसेस गिनिंग, फाइबर से यार्न में जाने का प्रोसेस स्पिनिंग, यार्न से फैब्रिक में जाने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। ध्यान से समझिए, यार्न से फैब्रिक में, यानी यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक में जाने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस वीविंग और दूसरा प्रोसेस निटिंग। देखिए वीविंग और निटिंग, जो निटिंग है उसमें सिंगल थ्रेड यानी एक थ्रेड का यूज होता है, वीविंग में 2 थ्रेड्स का यूज होता है। थ्रेड या यार्न बोल सकते हैं आप लोग। निटिंग में एक यार्न का यूज होता है, वीविंग में 2 यार्न का यूज होता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है और दोनों से एक अलग तरीके का कपड़ा निकल कर आता है। ये प्रोसेस हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैं आपको एक एक करके दोनों के प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। There are many ways by which fabrics are made from yarn. The 2 main processes are weaving and knitting.
ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं वीविंग क्या होता है। अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। द से लेकर वीविंग तक ये वीविंग की डेफिनेशन हो गई। देखिए वीविंग जब वो दो थ्रेड का यूज करके एक कपड़ा तैयार कर देती हैं। निटिंग क्या होता है, जो बाजार से बने हुए स्वेटर आते हैं, जैसे कभी कभी अगर आपका घर में कोई ऐसे सॉक्स फट जाती है या फिर कोई कपड़ा फट जाता है, जब आप उसका एक धागा खींचते हो तो सारे धागे खींचते चले जाते हैं, है ना, उस एक धागे से, तो उसको हम बोलते हैं निटिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. वैसे तो हम हाथ से करते हैं वीविंग, बट जब कपड़े की वीविंग करनी होती है, लार्ज स्केल पे करनी होती है, तो हम लूम्स का यूज करते हैं। लूम्स जो होते हैं कभी कभी हाथ से चलने वाले भी हो सकते हैं, जो अगर हमें छोटे स्केल पर काम करना है, तो अगर हमें लार्ज स्केल पर काम करना है, बड़ी मात्रा में काम करना है, तो ये पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि मैकेनिकल भी हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी होती है निटिंग। पहली प्रोसेस कंप्लीट, अब पढ़ेंगे सेकेंड प्रोसेस। निटिंग में क्या होता है, इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक फैब्रिक का अगर हमें पीस बनाना है तो हमें उसके लिए सिर्फ सिंगल yarn की जरूरत होती है। इस प्रोसेस में अ सिंगल yarn गेट पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट unraveled. Socks and many other clothing item are made up of knitted fabrics. मैंने आपको बताया था अभी, सॉक्स वगैरह जो ये होते हैं ये knitted fabric से ही बने होते हैं। Knitting is done by hand and also on machines. ये काम हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी होता है। ठीक है, बेसिकली आप दोनों में ये डिफरेंस समझ जाइए कि वीविंग जब भी होगा तो दो धागों से काम हो रहा होगा, और निटिंग जब भी होगा तो एक धागे से काम हो रहा होता है, और दोनों से ही हम फैब्रिक बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की जो हमने देखी है, उससे हम एक फाइबर बनाते हैं, मतलब कि वो भी काम आता है आगे जाके फाइबर बनाने में। तो देखिए जो आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, आप भी अपनी बुक में इसी तरीके से लिख लीजिए, एरो डाल के भले आप लिख सकते हैं। ठीक है, द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड कॉयर। यानी कि जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, उससे जो हम फाइबर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉयर, क्योंकि वो कोकोनट से बना है और एक फाइबर है, तो इस तरीके से हमने उसका नाम निकाल दिया कॉयर, COIR। ठीक है, इट इज यूज्ड इन कारपेट, ब्रशेस, स्ट्रिंग्स एंड रोप्स। यानी कि रस्सी बनाने में, स्ट्रिंग्स बनाने में, ब्रशेस बनाने में, कारपेट यानी जो हम बिछौना बिछाते हैं ना, उसको बनाने में ये काम आता है। यानी कि जो कोकोनट होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो भी एक तरीके का फाइबर हमें देती है। चलिए, weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of clothing item. यानी कि वीविंग निटिंग अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के काम आते हैं, और ये जो फैब्रिक होते हैं ये हमें एक वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं ये वाले टॉपिक पे। ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। यानी कि शुरू से तो ऐसा नहीं है ना कि शुरू से हम स्कर्ट्स पहनते हुए आ रहे हैं, जीन्स पहनते हुए आ रहे हैं, कोट पहनते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे जैसे फैशन में चेंजेस आते हैं, ट्रेंड में चेंजेस आते हैं, तो हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से पहले जो होता था, पहले जो हम एकदम बहुत टाइम पहले की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो उस टाइम पर कपड़ा नहीं होता था, यानी कि इस तरीके की स्कर्ट्स नहीं होती थी या घाघरा चोली नहीं होते थे। ठीक है, जैसे कि आजकल होते हैं। आजकल हमारे पास कितनी सारी वैरायटी है। तो देखिए, इट अपीयर्स दैट एट दोज टाइम्स people use the bark and the big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. आप इसको याद रखेंगे अच्छे से एकदम, कि उस टाइम पर यानी कि काफ़ी साल पहले की बात है, तब लोग क्या यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। जैसे हम आजकल कपड़ा यूज़ करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते थे, बार्क होता है पेड़ों की छाल। जैसे जब पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, जैसे ज़्यादातर हम बरगद के पेड़ों में देखते हैं, तो उसकी छाल लटकती है, मतलब वो एक ऐसा रबर टाइप का होता है, उसको बार्क बोलते हैं। बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, यानी कि कुछ पेड़ होते हैं जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो एनिमल की स्किन, कुछ एनिमल्स की स्किन, और फर, यानी कि एनिमल की स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो वाली पूरी बाल वाली स्किन, फर, ये सारी चीज़ें वो लोग बार्क, बिग लीव्स, एनिमल स्किन एंड फर, इसको वो यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। यानी कि उस टाइम पर कपड़ा नहीं होता था,
ठीक है। आफ्टर पीपल began to settle in agricultural community, they learned to weave twigs and grass into mat and basket. धीरे धीरे जब लोग कम्युनिटीज इन्होंने लोगों ने बना ली, धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए, खेती बाड़ी करना सीख गए, तब इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, बुनाई का काम सीखा। अब ऐसा भी नहीं कि बुनाई का काम सीखते ही क्या अचानक से धागा आ गया था, अचानक से इनको पता चल गया था कि फाइबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, ये घास फूस को घास को ऐसे भून कर मैट बना लेते थे, बास्केट बना लेते थे, ठीक है। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेड। जो एनिमल फ्लीस, हेयर, ये जो चीज़ें होती थी, जो एनिमल की स्किन होती है उसको ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते थे, ग्रास को यूज़ करते थे और उसको ट्विस्ट करके अपने एक कपड़े की तरह लॉन्ग स्ट्रैंड बना लेते थे। दीज आर वोवन इनटू फैब्रिक, ठीक है। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जो गंगा के आसपास के लोग हैं, सबसे पहले वहाँ पर जो अर्ली इंडियंस थे, यानी कि जो पहले के जो इंडियंस थे, उन्होंने कॉटन को ग्रू करना शुरू किया था, उगाना शुरू किया था। फ्लैक्स, ये देखिए जो फ्लैक्स है ना, इसको हम इग्नोर कर देते क्योंकि ये ना हेडिंग के साथ हमें चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ये लास्ट में हमें दिया हुआ है और हम लास्ट तक आते आते थक से जाते हैं और हम चैप्टर को यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, मतलब हम इसके बारे में ध्यान नहीं देते। तो ये जो फ्लैक्स है इसके बारे में भी पेपर में आ सकता है। तो फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक तरीके का प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वाज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। यानी कि एंशियंट इजिप्ट यानी इजिप्ट में पहले के टाइम पर फ्लैक्स और कॉटन के पेड़ पौधे लगाए जाते थे और रिवर नाइल के पास, वहाँ से एक रिवर जो है वो बहती है, एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइल, उसके आसपास ये जो कॉटन के और फ्लैक्स के पेड़ पौधे लगाए जाते थे और जिनसे फैब्रिक बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पर लोगों को पता नहीं था कि सिलाई क्या होती है। आज हम जैसा चाहे वैसा कपड़ा बनवा सकते हैं। कॉटन को मतलब कपड़े को कैसे भी कटवा कर, उसी कटिंग कराकर सिलवा कर हम कैसे भी कपड़े बनवा सकते हैं, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग ऐसे वो जो कपड़ा होता था अपनी बॉडी के अराउंड लपेट लिया करते थे। Many different ways of draping fabric were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. यानी कि धीरे धीरे जब नीडल यानी कि सुई का जब आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जब लोगों को पता चला कि सुई भी होती है कोई चीज़, तब उन्होंने धीरे धीरे स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट तब आया और तब लोगों ने सीखा कि हाँ स्टिचिंग भी होती है। But it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric. देखिए पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा कपड़ा है जो आप यूज करते हो पहनने में बट वो बिना सिला हुआ होता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी भी स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती। तो वो कौन कौन से कपड़े, जैसे साड़ी क्या है, एक पीस ऑफ फैब्रिक है पूरा, उसमें हमें कहीं पर भी सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती और हम उसको एज अ फैब्रिक मतलब कपड़े की तरह, क्लोथ की तरह यूज करते हैं। धोती, जो धोती लोग पहनते हैं वो भी अनस्टिच्ड होता है। लुंगी वो भी, और टर्बन यानी कि पगड़ी जो बांधते हैं वो भी पूरा एक फैब्रिक होता है बिना सिला हुआ। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक कौन सा है जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो बिना सिला हुआ होता है, तो वो कौन कौन से हैं, साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। तो आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो कॉटन रोल से हम क्या गिनिंग के थ्रू बनाते हैं फाइबर से हम स्पिनिंग के थ्रू बनाते हैं यार्न, और यार्न से हम दो प्रोसेस के थ्रू यानी निटिंग और वीविंग के थ्रू फैब्रिक बना लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है फाइबर से लेकर फैब्रिक तक का। यही हमारा चैप्टर था, फाइबर टू फैब्रिक। अब देखिए फटाफट से सारी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ये वाली जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। कॉटन बॉल्स क्या होता है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट विच गिव्स ऑन मैच्योरेशन गिव्स कॉटन। देखिए कॉटन बॉल्स क्या होता है, बॉल्स नहीं बॉल्स, यानी कि
ए की जगह यहाँ पे ओ है, बॉल्स, ठीक है। तो जो कॉटन प्लांट होता है उसके जो फ्रूट होते हैं उनसे हम वो जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो हमें कॉटन देते हैं, वो जो फ्रूट है उन्हीं को ही हम कॉटन बॉल बोलते हैं। कॉटन फाइबर क्या है? दिस आर नेचुरल प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पे ऑब्टेन आएगा, ये गलती से पी लिखा हुआ है, ओ आएगा यहाँ पर। ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, यानी कॉटन बॉल से जो हम फाइबर निकालते हैं, कॉटन प्लांट से जो हम फाइबर निकालते हैं वो क्या है? कॉटन फाइबर है। गिनिंग क्या है? अब हम वो जब भी ये प्रोसेस आएंगे तो हम अपने माइंड में वो चार्ट लेकर आएंगे जो हमने चार्ट सीखा था। क्या सीखा था? कॉटन बॉल्स होती हैं, उनसे एक प्रोसेस होता है, फिर हम क्या बना लेते हैं? फाइबर बना लेते हैं। उनसे एक प्रोसेस होता है, फिर हम क्या बना लेते हैं? यार्न बना लेते हैं। यार्न से फिर एक प्रोसेस होता है, उससे हम क्या बना लेते हैं? फैब्रिक बना लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? गिनिंग। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? स्पिनिंग। यहाँ से दो प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन से? वीविंग और निटिंग। राइटिंग भी ना जाए, ठीक है। तो जो गिनिंग का प्रोसेस है वो कहाँ आ रहा है? कॉटन बॉल से फाइबर के बीच में, यानी कॉटन बॉल से फाइबर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। और यूजुअली इसको हम सेपरेट करते हैं कॉम्ब के थ्रू, इसमें से हम सीड में से कॉटन निकालते हैं। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। यार्न क्या होता है? फाइबर को ट्विस्ट करके पुल्ड आउट करके हम यार्न बनाते हैं, इस फाइबर को हम ट्विस्ट पुल्ड आउट करके यार्न बनाते हैं। निटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम सिंगल यार्न, अगर हम सिंगल बना रहे हैं तो निटिंग, दो से बना रहे हैं तो वीविंग। तो यही थे आपके डेफिनेशंस, और जो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप अपनी बुक में अच्छे से मेंशन कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, और स्टे ट्यून्ड, कल आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो भी आएगी। जिस तरीके से आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसी तरीके से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।